अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, दुनिया में हर मुल्क अपने मुल्की निज़ाम को अमन से चलाने के लिए मुख्तलिफ कानून बनाता है। बेहतर ममालिक के ज़्यादातर कानून सेम ही होते हैं, जो कि आपको पता भी होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के गैर मामूली और बेकार कानून के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया के तमाम वालिदैन अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन अगर आप डेनमार्क में रहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। डेनमार्क में आप अपने बच्चों का नाम अपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की मर्जी से रखेंगे। इस मुल्क का कानून है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम सिर्फ गवर्नमेंट के जारी करदा नामों में से रखा जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। फिर वो जुर्माना भी अदा करता है और अपने बच्चे का नाम तब्दील करने के लिए सारा लीगल प्रोसेस भी खुद ही करता है। इससे बेकार कानून और क्या होगा। नंबर 9। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस मुल्क का एक अजीबोगरीब कानून सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर आप किसी होटल वगैरह में रात 10 बजे के बाद फ्लश करते हैं तो आपको फौरन जुर्माना कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक ये नॉइज पोल्यूशन का सबब बनता है और आपके साथ रहने वाले पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए आप रात के वक्त फ्लश नहीं कर सकते। ये दुनिया के बेकार कानून में से एक है। नंबर 8। दोस्तों, इस्लाम में यह है कि अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना दिया जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदा। ये इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इटली के शहर वेनिस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सिटी के अंदर सैकड़ों के हिसाब से कबूतर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें दाना वगैरह नहीं डाल सकते क्योंकि ये इस शहर के कानून के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शहर में कबूतरों का दाना खरीदना और बेचना भी गैर कानूनी है। अगर आप इसे खरीदते हुए या बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको $100 का जुर्माना कर दिया जाता है। नंबर 7। दोस्तों, अगर किसी इंसान की मौत वाकया हो जाए तो उसकी कब्र उसके मरने के बाद खोदी जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां आपको मरने से पहले ही अपनी कब्र के लिए जगह खरीदनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक आप जिंदा रहते हैं तो आपको अपनी कब्र का टैक्स भी अदा करना पड़ता है। फ्रांस के अंदर यह कानून मौजूद है। हर शहरी को मरने से पहले हुकूमत से अपनी कब्र के लिए जगह खरीदनी होती है और उसे मरने के बाद वहां पर दफन कर दिया जाता है। फ्रांस में रहने वाले लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन और बच्चों के लिए भी एडवांस में कब्रें खरीद लेते हैं। नंबर 6। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम खुद ही इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, क्योंकि इसको तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप अपने घर का बल्ब खुद तब्दील नहीं कर सकते, वरना आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी शख्स इलेक्ट्रिशियन का काम खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मुताबिक ये काम खतरनाक है। आपको हर सूरत में इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना होती है ताकि वो आकर आपके घर का बल्ब तब्दील कर दे। नंबर 5। दोस्तों, कोई भी फास्ट फूड हो तो उसके लिए केचप ज़रूरी होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर टमाटो केचप खाना सख्ती से मना है। फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां अगर आप स्नैक के साथ केचप खाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना कर दिया जाता है। इन लोगों का मानना है इनकी डिशेस बहुत ही टेस्टी होती हैं, लेकिन केचप से उनमें वो टेस्ट नहीं रहता और इस तरह इनके खानों की तौहीन होती है। नंबर 4। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले ममालिक की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पर है। इस मुल्क के कानून इतने सख्त और अजीबोगरीब हैं, इनको जानकर बंदा हैरान रह जाता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया में आप जीन्स बिल्कुल नहीं पहन सकते। अगर वहां की फोर्सेस को कोई जीन्स पहने हुए नजर आ जाए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में इंग्लिश सॉन्ग सुनना और मूवीज देखना भी सख्ती से बैन है। इस मुल्क के कानून किसी जेल से कम नहीं है। नंबर 3। दोस्तों, हम सब ने अक्सर जगहों पर ऐसे बाबा या नजूमी वगैरह देखे होंगे जो लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। ये लोगों के हाथ देखकर उनके आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग इन्हें अपना हाथ दिखाते हैं और उनसे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। लेकिन अगर आप मैरीलैंड में रहते हैं तो किसी नजूमी को अपना हाथ नहीं दिखा सकते। इस स्टेट के रूल के मुताबिक जो शख्स किसी का हाथ देकर मुस्तकबिल बताने का दावा करता है या फिर कोई इसे अपना हाथ दिखाता है तो उन दोनों को 1 साल की सजा सुना दी जाती है। इस मुल्क में लोगों को फ्यूचर बताना सख्ती से बैन है। ये कानून हमारे मुल्क में भी जरूर होना चाहिए। नंबर 2। दोस्तों, बहुत से लोगों की लाइफ का बेस्ट दिन उनकी बर्थडे वाला दिन होता है। ये एक ऐसा दिन होता है जिसको इंसान किसी भी सूरत नहीं भूलता। लेकिन क्या आपको पता है, समूआ एक ऐसा मुल्क है जिसके कानून के मुताबिक इंसान की जिंदगी का बेस्ट डे उसका बर्थडे नहीं बल्कि उसकी वाइफ का बर्थडे होता है। उसे ये दिन हर सूरत में याद रखना पड़ता है। इस मुल्क का कानून है कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाता है तो उससे जेल हो जाती है। पुलिस इसको पकड़कर 24 घंटे के लिए जेल में रखती है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। किसी भी हस्बैंड के लिए इससे बदतर क्या होगा।
नंबर 1 दोस्तों, एग्जाम किसी भी तालिब इल्म को पसंद नहीं होते क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है और पढ़ाई से हर बच्चा दूर ही भागता है। और बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में चीटिंग ज़रूर करते हैं। अगर ये पकड़े जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है इनसे पेपर लेकर इनको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट को जेल भेज देता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसमें 15 साल से ज़्यादा एज का बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उससे सीधा जेल भेज दिया जाता है। इसका फैसला कोर्ट करती है। फिर बांग्लादेश के पढ़ाई के कानून वाकई में बहुत सख्त हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के गैर मामूली और बेकार कानून। इनमें से कौन सा कानून आपको फजूल लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।